महाराष्ट्र से आई दुखद खबर और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर पर भी निशाना साधा है। उन दोनों विषयों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर सांसद वरुण मुलाना। उनसे बात करते हैं। सर, आज महाराष्ट्र से बड़ी दुखद खबर आई है, जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत दुखद खबर है। अजीत पवार जी जो मौजूदा अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और पूर्व में सांसद भी रहे हैं, वो लोकसभा से, आज उनको लोकसभा के अंदर भी हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। देखिए, और कुछ साथी जो महाराष्ट्र से सांसद हैं उन्होंने बताया कि उनका जो रूटीन था, बहुत सुबह से वो लोगों से मिलना शुरू कर देते थे, जनता से। एंड अभी भी आप ये देखिए कि जो प्लेन क्रैश हुआ वो सुबह सुबह ही हो गया। और देखिए, बहुत दुखद है और हम सबकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और प्रभु उनको चरणों में स्थान दे, यही हमारी प्रार्थना है। वहीं दूसरी खबर आज हरियाणा से आई है। वहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो चिंतन शिविर चल रहा था वो चलने को तो कई दिन चला, लेकिन राहुल गांधी आए और 1 घंटे में अपनी बात करके चले गए। भाई, पहले तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह जी, वो ये बताएं कि वो हरियाणा की हितों की लड़ाई कब लड़ेंगे। कभी वो कहते हैं मैं बिहारी हूँ, कभी वो पंजाब में चले जाते हैं, वहाँ की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। भाई, हरियाणा की लड़ाइयाँ कब लड़नी हैं? पानी हमारा रुक जाता है, राजधानी में स्थान हमें नहीं मिलता विधानसभा के लिए, जो मौजूदा बिल्डिंग है उसके अंदर जो हमारा न्याय वाला 40% हिस्सा है वो हमें नहीं मिलता। सरकार ऊपर भी बीजेपी की है, नीचे भी बीजेपी की है। भाई, हरियाणा के हितों की लड़ाई कब लड़ी जाएगी? कभी मैं बिहारी हूँ, कभी मैं पंजाब से लड़ाई लड़ूंगा। हरियाणा की लड़ाई कब लड़ेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अपनी ढपली अपना राग चलता रहता है। उनको चिंता करनी चाहिए आज प्रदेश की, है ना। विपक्ष से इतना डर लगता है उनको कि, और आपने देखा कि चाहे वो चुनाव था तो हमेशा कांग्रेस में ये, कांग्रेस में वो। जब वो कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है तो कांग्रेस के बारे में इतनी बातचीत क्यों करते हैं? अपनी बात करें, प्रदेश के हित की बात करें। प्रदेश की हित की बात नहीं होती, जनता के ऊपर पोर्टल थोप दिया। खुद आज भी कागज की फाइलों पे साइन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? खुद भी ई ऑफिस यूज़ करो, मंत्रियों को भी कहो, अधिकारियों को भी कहो कि जब जनता जिसके पास ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर की जानकारी है, उनके ऊपर आपने थोप दिया पोर्टल, अपने ऊपर भी तो लागू करो। सीएससी सेंटर एक सचिवालय में भी खोलो, पता चलेगा। जब एक फाइल जिस विभाग में जानी थी उसकी जगह दूसरे विभाग में जाएगी, पता तो चलेगा कि आम जनता को, प्रदेश के हरियाणा वासियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो पता चलेगा। निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है अब कभी भी, क्योंकि तीनों निकाय चुनाव का टेन्योर पूरा हो गया है। कांग्रेस पार्टी की भी तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी पर कहना चाहेंगे? इलेक्शन मोड में रहते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से जो है। अभी आपने देखा कि जो वार्डबंदी करी है, सेंसस हुआ नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस ही माध्यम होगा जिसके बेसिस पे जो है आप जो हैं वार्डबंदी करेंगे। सेंसस हुआ नहीं, वार्डबंदी करते हैं ये परिवार पहचान पत्र की डेटा से। और जब विधानसभा में जब परिवार पहचान पत्र के बारे में चर्चा हुई थी तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये अनिवार्य नहीं है, पंजीकरण कराना पीपीपी के अंदर अनिवार्य नहीं है। तो जो डेटा अनिवार्य ही नहीं है जिस पे पंजीकरण कराना, उसको आप कैसे बेसिस मान सकते हैं? और उसके कारण से इतना बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश के अंदर कि जो हमारी अनुसूचित जाति की सीटें थी उनको घटा दिया गया। पंचकुला के अंदर, एमसी के अंदर 4 थी एससी सीट्स रिजर्व, वो 3 कर दी गई। अम्बाला के अंदर जो है 5 सीटें थी एससी की, उनको घटा के 3 कर दिया गया कि जी जनसंख्या घट गई। अरे भाई, कहाँ से घट गई? जनसंख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। और जिस सेंसस 2011 के अनुसार ही पिछली वार्डबंदी हुई थी, सेंसस उसके बाद हुआ नहीं है, आपने कैसे वार्डबंदी करी है? तो ये बहुत से सवाल हैं जो कोर्ट में भी गए हुए हैं और तैयारी जो है हमारी पूरी है और मिलजुल के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभिभाषण जो होता है, आपने देखा कि वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, विजनरी स्पीच होती है कि इस आने वाले साल में सरकार की क्या सोच है।
उसको दर्शाने का ये माध्यम होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कौन तैयारी करता है इसको बनाने की, जिसको माननीय राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं कि 11 साल में ये हुआ। अरे भाई, ये साल के शुरू में इसीलिए रखा जाता है, साल का सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। राज्यों के अंदर महामहिम जो राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण होता है कि आने वाले एक साल में सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी। लेकिन दुख की बात है कि कौन ये तैयारी करके दे रहा है, लिख के दे रहा है कि जी 11 साल में सड़कें बनी। भाई 11 साल में सड़कें बनी, उससे पहले भी बनती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ गया काम, स्कॉलरशिप बांटे गए 11 साल में। क्या 11 साल पहले छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी? क्या दी जाती थी? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विजनरी स्टेटमेंट होती है कि सरकार का आने वाले साल में क्या विजन है, क्या उनकी सोच है, उसको दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जी पिछले 11 साल में ये हुआ, पिछले 11 साल में वो हुआ, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये जो है ये प्रेसिडेंट एड्रेस था कि क्या था। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।